ठीक है। हम करते हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत ब्रज, अवध, भोजपुरी, बुंदेलखंड और रोहिलखंड आदि क्षेत्र ठीक है स्थित हैं। और प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई? संस्कृति विभाग की स्थापना 57 में हुई, 1957 में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान या एस्टेब्लिश कब हुआ? यानी 1926 में पंडित ठीक है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से, ठीक है, मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से कहाँ पर हुई? लखनऊ में हुई। कहाँ हुई? लखनऊ में। स्थापना यानी संस्थान की स्थापना, ठीक है, यानी शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। उद्घाटन किसने किया? अवध की तत्कालीन गवर्नर कौन थे? विलियम मैरिस थे। उन्हीं के नाम में मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक के नाम से आया, ठीक है। यानी कब हुई? यानी उद्घाटन हुआ तभी। उसके बाद 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1966 में, कब? 1966 में, 26 में हुई ना। उसके बाद 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर भारतखंडे संगीत ठीक है, यानी विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से ही तो हुआ था, ठीक है, विष्णु नारायण, तो इसीलिए इनके नाम को क्या कर दिया? यानी भारतखंडे संगीत हिंदुस्तानी विद्यालय कर दिया गया, ठीक है। फिर 2000 में, ठीक है, 2000 में इसका डीम्ड विश्वविद्यालय का नाम का दर्जा दिया, यानी इसको 2000 में क्या किया गया? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया तथा इसका नाम बदलकर जो विश्वविद्यालय संगीत यानी भारतखंडे संगीत हिंदुस्तानी विद्यालय किया गया था, उसका नाम क्या किया गया? यानी, ठीक है, यानी भारतखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया। क्या कर दिया? भारतखंडे संगीत संस्थान, यानी हिंदुस्तानी विद्यालय ये सब हटा दिए, संस्थान कर दिया गया इसकी जगह, ठीक है। इसके बाद संगीत शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, अपनी तरह का क्या है? पहला विश्वविद्यालय है, ठीक है, विश्वविद्यालय है। 2023 में भारतखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय का कर दिया गया, यानी भारतखंडे संगीत विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसमें 23 में भारतखंडे संस्कृत और लगा दिया, क्या? संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया, संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है। यानी और 2000 में क्या? डीम्ड विश्वविद्यालय का नाम दर्ज कर दिया गया, ठीक है, नाम दर्ज कर दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी राज्य ललित कला अकादमी है, यानी एस्टेब्लिश कब हुई? यानी 8 फरवरी 1962 को लखनऊ में हुई। कब हुई? लखनऊ में हुई। कार्यालय की अगर हम बात करते हैं तो कार्यालय यानी लाल, ठीक है, यानी बारादरी भवन, यानी कार्यालय किसका? यानी लाल ललित कला अकादमी, लाल यानी राज्य ललित कला अकादमी है, ये एस्टेब्लिश 62 में हुई। कहाँ? लखनऊ में हुई। कार्यालय कहाँ है? लाल यानी बारादरी भवन, यानी कहाँ पर? कैंसर बाग कहाँ? लखनऊ में। अवध के नवाब यानी शहादत अली खान, यानी अवध के नवाब कौन थे? शहादत अली खान से लेकर अंतिम नवाब कौन थे? अंतिम नवाब यानी बाजिद अली, शहादत अली, यानी इनकी आदत सही थी इसलिए पहले बने। और क्या हो? बाजिद अली, अंतिम कौन थे? बाजिद अली। शाह की दरबार सजा, यानी सजा करते थे कहाँ पर? यानी लाल, ठीक है, बारादरी भवन, जो क्या है? कैंसर बाग कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसके बाद अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कौन? यानी डॉक्टर संपूर्णानंद, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। कौन? पूर्व मुख्यमंत्री थे,
यानी डॉक्टर संपूर्णानंद थे। यानी इनके द्वारा कला प्रदर्शनकारियों या क्या प्रतियोगियों और व्याख्यानों आदि का आयोजन किया जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। उत्तर प्रदेश जो संगीत नाटक अकादमी है, क्या है? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है। कौन सी? संगीत नाटक अकादमी। इसको 13 दिसंबर 1963 में कहाँ पर है ये? संगीत उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है। ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। स्थापना इसकी कब हुई? उत्तर प्रदेश यानी नाट्य भारती में हुई। कहाँ हुई? नाट्य भारती में हुई। ठीक है। ऐसे ही 2 सितंबर 1969 को नाम बदलकर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया। कब? 2 सितंबर 1969 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया। ठीक है। यानी स्थापना के समय इसका नाम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था। नाट्य भारती उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है। 2 सितंबर 1969 को इसको नाम बदल दिया गया। ये यानी इसके बाद यानी भारतेंदु नाट्य अकादमी है। एस्टेब्लिश कब हुई? 1975 में। कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। ऑब्जेक्ट इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव यानी हिंदी भाषाई प्रांतों में प्रतिभावान एवं क्या है? अकादमी युवा वर्ग यानी प्रतिभावान अकादमी युवा वर्गों को नाट्यकला में प्रतिक्षण देने के उद्देश्य से यानी क्या करना है? इनको प्रतिभावान युवा वर्ग के जो लोग हैं उनको क्या प्रतिक्षण देना है। से जो प्रथम इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? पद्म भूषण। ठीक है। यानी अमृत लाल नागर। कौन है? पद्म भूषण अमृत लाल नागर हैं। अकादमी के प्रतिक्षण, ठीक है, यानी जो प्रतिक्षण प्राप्त छात्र या छात्राओं के पलायन को रोकने के लिए 1888 में रंगमंडल की स्थापना की गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय जो कथक संस्थान है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय स्तर पर कथक यानी कब? 88 से 89 यानी राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विभिन्न घरानों की परंपरा का अभिलेखीकरण एवं युवा प्रतिभागों को प्रोत्साहन करना और वरिष्ठ कलाकारों का क्या करना? संरक्षण एवं क्या करना? यानी नृत्य संवर्धना करना। ऐसे ही जो मई 2010 में यह संस्थान क्या हुआ? लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या हो गया? संबद्ध हो गया। यानी लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या हो गया? संबद्ध हो गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति यानी अयोध्या शोध संस्थान है। अयोध्या शोध संस्थान एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। कब हुआ? 86 में हुआ। यानी 18 अगस्त 1986 में हुआ। तुलसी स्मारक भवन अयोध्या। कौन सा? तुलसी स्मारक भवन अयोध्या। यानी 9 नवंबर 2023 को नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोधन संस्थान कर दिया गया। यानी वैदिक शोधन संस्थान यानी अंतर्राष्ट्रीय ठीक है रामायण एवं वैदिक शोधन संस्थान इसका नाम कर दिया गया। इसके बाद जनजाति एवं लोक कला यानी जो जनजाति एवं लोक कला ठीक है संस्कृति जो संस्थान है वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? लखनऊ में। 1996 में इसकी स्थापना हुई। ऐसी अंतर्राज्यीय बौद्ध ठीक है बौद्ध शोध संस्थान अंतर्राज्यीय जो बौद्ध शोध संस्थान है ठीक है ये कहाँ पर है? यानी स्थापना इसकी कब हुई? यानी 1985 में आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राज्यीय बौद्ध शोध संस्थान यानी कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी। कहाँ पर है? ठीक है। स्थापना किसने की? यानी आचार्य नरेंद्र देव ने किसकी? अंतर्राज्यीय बौद्ध शोध संस्थान जो कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी में है। 1990 में सारनाथ वाराणसी से ठीक है लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। यानी इसका जो संस्थान स्थापना है कहाँ पर? यानी वाराणसी से कहाँ कर दिया? लखनऊ में कर दिया। 2009 में नाम बदलकर अंतर्राज्यीय बौद्ध शोध संस्थान कर दिया गया।
ऐसे ही अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय संगीत कला, किसकी? राष्ट्रीय संगीत कला की, तो यानी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को उत्तर ठीक है भारत यानी उत्तर भारत की संगीत का बाइबल कहा जाता है। यानी संगीत का बाइबल किसको? यानी भरत मुनि के क्या नाट्यशास्त्र को कहा जाता है? भरत मुनि संगीत का क्या है? मूल, ठीक है, यानी नाट्यशास्त्र में क्या है? समाहित है। यानी क्या है? यानी भारतीय संगीत का मूल, भारतीय जो संगीत है क्या है? भारतीय संगीत का मूल है वो किसमें? यानी नाट्यशास्त्र में समाहित है। समय के साथ भारतीय है, यानी समय के साथ है भारतीय संगीत दो भागों में, दो अलग अलग धाराओं में क्या हो गया? विभक्त हो जाता है। यानी किसमें? एक तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, और किसमें? और कर्नाटक संगीत पद्धति में। हिंदुस्तानी जो संगीत पद्धति है उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण उत्तर भारत में है। यानी 10 विधाएं हैं हिंदुस्तानी, ठीक है, यानी यानी इसको क्या है? यानी 2 भागों में, समय के साथ साथ 2 भागों में डिवाइड हो गया ये, ठीक है। इसके बाद यानी जो हैं, यानी ये कितनी है? 10 विधाएं। इसकी कितनी? 10 विधाएं कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। यानी कौन सी है? यानी ध्रुपद है। कौन सी? ध्रुपद है। और कौन सी है? वो ध्रुपद है। और रूपाल है। कौन सी? रूपाल। और तराना है। और कौन सी? ठुमरी है। धमर है। और होरी है। और क्या है? थप्पा है। और क्या है? चतुरंग है। और रस सागर है। और सरगम है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी ध्रुपद संगीत की कुछ नियमों में क्या है? बंधे हुए होने के कारण इसे ध्रुपद भी कहा जाता है। यानी ध्रुपद भी कहा जाता है। कुछ नियमों में क्या है? बंधी हुई है। ऐसी उत्पत्ति इसकी यानी प्रोडक्शन कहाँ से हुआ है? यानी मंदिरों से। कहाँ से? मंदिरों से। भाषा इसकी क्या है? यानी ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा, ठीक है। तो कौन सी है? ब्रज भाषा है। यानी संस्कृति शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। संस्कृति शब्दों का क्या है? प्रयोग भी किया जाता है। ऐसी वाद्य यंत्र की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, तंबूरे और क्या है? ये तंबूरे और, ठीक है, यानी पखावज, यानी कौन है? पखावज भी यूज किया जाता है। तंबूरे भी यूज किया जाता है, पखावज भी यूज किया जाता है। मंदिरों में होता है। कौन? ध्रुपद, ठीक है, यानी संगीतों से क्या है? संगीत के नियमों से बंधा हुआ है इस शैली में, ठीक है। यानी अकबर के समय यानी मुगल शासन का क्या है? संरक्षक प्राप्त हुआ था। यानी मुगल शासक यानी अकबर ने क्या? संरक्षक प्राप्त किया था, ठीक है। यानी अकबर होगा, यहाँ अकबर होगा, अबकर हो गया है, ठीक है। यानी जिससे यह अपने शिखर पर पहुंच गया। अकबर यानी जो अकबर के दरबार के तीन श्रेष्ठ ध्रुपद गायक कौन थे? तानसेन थे। और कौन थे? बाबा गोपाल दास थे और स्वामी हरिदास थे। कौन? स्वामी हरिदास थे। इसके बाद अगर हम बात करें ध्रुपद का, ठीक है, ढागरी, ठीक है, ढागरी यानी घराना उत्तर प्रदेश व बिहार से संबंधित है। किससे? ध्रुपद का यानी उत्तर प्रदेश, ढागरी जो घराना है वो उत्तर प्रदेश से और बिहार से संबंधित है। ऐसी अगर संगीतकार की बात करें तो उस्ताद जिया हो गए, और मोहिउद्दीन डागर हो गए, रहमान, ठीक है, अहमुद्दीन और अशोक पाठक हो गए, और जिया फरीउद्दीन, ठीक है, डागर हो गए, और गोपाल कृष्ण हो गए। किससे हो गए? ध्रुपद से हो गए। ख्याल, ठीक है, ख्याल की अगर हम बात करते हैं, किसकी? ख्याल की, तो ख्याल की उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है? ख्याल की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। यानी विशेष महत्व क्या है? यानी जौनपुर के, ठीक है, यानी सरकी, यानी जौनपुर के क्या? सरकी या सुल्तान मोहम्मद सरकी, ठीक है, यानी विशेष महत्वता। यानी ख्याल की रचना क्या है? ख्याल की रचना बंदिश कहलाती है। उत्तर प्रदेश का किराना व आगरा घराना ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ख्याल के लिए। किराना घराना और क्या? आगरा घराना ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। यानी उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति में अगर हम बात करते हैं डुमरी, तो यानी भारतीय, ठीक है, भारतीय शास्त्रीय, यानी जो शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय, ठीक
ठीक है। लोकप्रिय क्या है? लोकप्रिय गायन शैली है। क्या है? लोकप्रिय गायन शैली है, यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय गायन शैली है। यानी विषय इसका क्या है? प्रेम, यथाभक्ति है। और रचनाओं की भाषा क्या है? यानी हिंदी ब्रज भाषा एवं अवधी है। घराना की अगर हम बात करें, किसकी? ढुमरी किसकी है? यानी लखनऊ और बनारस। किसकी? लखनऊ और बनारस है। ठीक है। और प्रमुख रचनाकार कौन है? ढुमरी के, यानी रसूलन देवी हैं, और सिद्धेश्वरी देवी हैं। और कौन है? गौहर जान है, और बेगम अख्तर हैं, और शोभा गुट्टू है, और नूर जहाँ है, और कौन है? प्रभा अनेत्री, और गिरिजा देवी हैं। कौन है? गिरिजा देवी है ठुमरी की रानी। यानी गिरिजा देवी कौन है? ठुमरी की रानी है। ठुमरी की रानी कौन है? गिरिजा देवी है। इसके बाद अगर हम घराना की बात करते हैं तो लखनऊ घराना अन्य नाम है, यानी पूरब घराना। क्या है? पूरब घराना है। यह घराना अवध की अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित हुआ। तबला के, यानी जो तबला के, ठीक है, यानी जो तबला के लखनऊ घराने के फाउंडेशन, यानी जो तबला के लखनऊ घराने के फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडर कौन थे? यानी उस्ताद यानी बक्सू खान और मोदू खान थे। ऐसे ही कत्थक के यानी जो कत्थक के, ठीक है, लखनऊ घराने के लखनऊ घराने के संस्थापक कौन थे? यानी कत्थक के यानी घराना लखनऊ घराने में क्या? तबला हो गया और कत्थक हो गया। कत्थक के कौन है संस्थापक? यानी ईश्वरी प्रसाद हैं, यानी प्रयागराज के यानी हाडिया क्षेत्र में के निवासी हैं ये प्रयागराज के। इसके बाद अगर यानी खुशोद अली खान को लखनऊ ख्याल गायकी का जनक यानी फादर माना जाता है। यानी प्रमुख जो हमने अमीर खुसरो बताए थे उसी के, यानी कौन है? यानी खुसरोद अली, यानी खुसरो जैसे लग रहे हैं, ठीक है, यानी खुसरोद अली को लखनऊ ख्याल गायकी लखनऊ ख्याल गायकी के जनक माना जाता है। ऐसी मल्लिका ए गजल के नाम से मशहूर कौन है? बेगम अख्तर लखनऊ से संबंधित हैं। किससे? लखनऊ से संबंधित हैं। ऐसी वाजिद अली शाह ने अख्तर, ठीक है, अख्तर पिया नाम से, यानी जो अख्तर पिया नाम से ठुमरी बंदिशों की रचना की। किसने की? यानी अख्तर, ठीक है, यानी वाजिद अली शाह ने अख्तर प्रिया के नाम से ठुमरी बंदिशों की रचना की। जबकि ठीक है, बंदादीन ने यानी सनद पिया नाम यानी ठुमरी यानी बांसुदों की क्या की? रचना की। जबकि अगर हम बात करें, यानी बिंदादीन ने सदन पिया और इनने अख्तर प्रिया, यानी वाजिद अली शाह ने किसके? अख्तर प्रिया के नाम से, ऐसे ही यानी बिंदादीन ने किसने? सनद प्रिया के नाम से, सनद, ठीक है। इसके बाद अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ घराने के, ठीक है, लखनऊ घराने के मियाँ गुलाम नबी, ठीक है, शौरी ने टप्पा शैली का क्या किया? प्रवर्तन किया। किसने? लखनऊ घराने के मियाँ गुलाम नबी ने क्या? टप्पा शैली का प्रवर्तन किया। इसे लखनऊ घराने के बिंदादीन ठुमरी यानी ठुमरी के प्रेरिता माने जाते हैं। किसके? ठुमरी के प्रेरिता माने जाते हैं। कौन से? बिंदादीन। इसे लखनऊ घराने के ख्याल व ध्रुपद, ठीक है, यानी गाने के लिए प्रसिद्ध है। या ख्याल और ध्रुपद गाने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही लखनऊ घराने के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं कौन से? बिंदादीन हैं, और सोमू महाराज हैं, और लच्छू महाराज हैं। कौन? लच्छू महाराज हैं। और कालका महाराज हो गए, अच्छन महाराज हो गए, और बिरजू महाराज हो गए, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा हो गए। ऐसे ही शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय
संगीत की शिक्षा ग्रहण की, यानी किसने, शंभू जी ने, शंभू महाराज ने किसने, रहीमुद्दीन खान से, किससे, रहीमुद्दीन खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, शंभू महाराज ने। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी बनारस घराना क्या है, कौन सा घराना, बनारस घराने के प्रवर्तक मोदू खान के, यानी मोदू खान के शिष्य पंडित कौन, राज, ठीक है, सहाय को माना जाता है। किसको, राज सहाय को माना जाता है। बनारस घराने, जो बनारस घराना है, बनारस घराने, ठीक है, घराना गायन व वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। वादन दोनों कलाओं के लिए क्या है, ठीक है, प्रसिद्ध है, गायन के लिए और वादन की दोनों की कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। कथक, यानी जो कथक नृत्य है, कथक नृत्य के बनारस घराने की स्थापना किसने की, कथक नृत्य की जो कहाँ पे, बनारस घराने में जानकी प्रसाद ने की। किसने, जानकी प्रसाद। ऐसी ख्याल गायन शैली, यानी जो ख्याल गायन शैली के बनारस घराने से संबंधित कौन है, पंडित गोपाल मिश्रा हैं। कौन है, पंडित गोपाल मिश्रा हैं। ऐसी घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ, यानी घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ कौन है, ठाकुर जयदेव सिंह हैं, को संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, यानी इस घराने के, बनारस घराने के क्या हैं, यानी के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ कौन है, ठाकुर जयदेव सिंह हैं। जयदेव सिंह, इनको क्या है, संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है। अगर प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें तो तबला के लिए कौन प्रसिद्ध है, तबला के लिए अगर हमारे गुदई महाराज और किशन महाराज, कौन, किशन महाराज, गुदई महाराज, और पंडित राम सहाय और पंडित अनोखे लाल कौन है, अनोखे लाल हैं। इसी शहनाई के लिए कौन है, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो गए और मुमताज़ खान हो गए। बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया हो गए। ठुमरी गायन के लिए रसूलाबाई हो गई, यानी सिद्धेश्वरी देवी हो गई। गिरिजा देवी जनक मानी जाती हैं। ठीक है, यानी जननी मानी जाती है, जननी। ठीक है, जननी। ऐसी छोटी मैना बड़ी मैना किसके लिए, ठुमरी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ऐसे ही आगरा घराने की बात करते हैं। आगरा घराना अदर नेम क्या है, यानी रंगीला घराना, यानी कब्बाल बच्चा घराना, यानी मुगल काल के में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। सूत्रपात की अगर हम बात करें तो श्याम रंग और क्या है, श्याम रंग और सरस रंग है, सरस रंग। उत्पत्ति क्या है, यानी खुदा बख्श हैं। उत्पत्ति किसने, यहाँ जनक की बात करें तो तानसेन के दामाद हैं हाजी सुजान खान थे, हाजी सुजान खान। और आगरा घराना हो गया, आगरा घराना श्रृंगार प्रेम और भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। विशेष रूप से किसके लिए जाना जाता है, आगरा घराना है वो किसके लिए, यानी श्रृंगार प्रेम, ठीक है, प्रेम के लिए, भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ऐसे ही आगरा घराने के, ठीक है, यानी गायक ख्याल के ठीक है के साथ, यानी क्या है, ध्रुपद या धमार में क्या है, पारंगत थे, यानी आगरा घराना के जो ख्याल गायक थे, यानी गायक कौन, ख्याल के साथ क्या है, ध्रुपद या धमाल में पारंगत थे। आगरा घराने के जो गायक थे वो क्या, ख्याल के साथ साथ, ख्याल तो गाते ही थे, उसके बाद ध्रुपद और धमाल भी उसी के साथ गा देते थे। ऐसे फैयाज खान की बात करते हैं तो आगरा घराने के प्रसिद्ध क्या है, संगीतकार थे। अगर प्रमुख कलाकारों की अगर हम बात करते हैं तो उस्ताद फैयाज खान कौन है, उस्ताद फैयाज खान हो गए, फैयाज खान, ये तो बहुत प्रसिद्ध ही हैं। और कौन है, उस्ताद, ठीक है, अत्ता हुसैन खान हो गए। और उस्ताद बशीम अहमद खान हो गए। और स्वामी बल्लभ दास हो गए। और दिनकर हो गए। और कौन से हो गए, ठीक है, बल्लभ दास दिनकर हो गए। और क्या है, दिनकर
काकिनी हो गई। ऐसे ही किराना घराना की बात करते हैं, किसकी, किराना घराना। तो नेमिंग इसका क्या है, यानी शामली जिले के कैराना तहसील से, कैराना तहसील है उसके लिए। फाउंडेशन इसका कौन है, अब्दुल करीम खान। कौन है, फाउंडेशन इसका किया करीम ने, अब्दुल करीम ने। कफर करीम, कफर किराना, यानी किराना घराना, यानी हिंदुस्तानी ख्याल गाय, ठीक है, ख्याल गाय के लिए क्या है, विख्यात है। और प्रमुख अगर हम बात करें, प्रमुख ठीक है गायक की बात करें तो यानी ठीक है गंगूबाई हंगल यानी गंगूबाई हंगल हो गई। भीमसेन जोशी हो गए, कौन हो गए, भीमसेन जोशी। और हीराबाई यानी बरोड़कर यानी हीराबाई बरोड़कर हो गई। और अब्दुल करीम खान हो गए, कौन हो गए, अब्दुल करीम खान हो गए। और अब्दुल रहीम खान हो गए, कौन हो गए, अब्दुल रहीम खान। 2008 में भारत रत्न मिल चुका है इनको, क्या 2008 में किसको, यानी 2008 में इनको भारत रत्न मिल गया, यानी भीमसेन को, किसको, भीमसेन जोशी को। इसके बाद अगर हम रामपुर घराना यानी संस्था, यानी संस्थापना, यानी स्थापना इसकी कब हुई, यानी उस्ताद इनायत, यानी रामपुर के इनायत हुसैन खान, यानी इनायत हुसैन खान है रामपुर के। यानी मुख्य रूप से ख्याल गायकी के लिए ये प्रसिद्ध हैं, ख्याल गाय। प्रमुख अगर हम किसकी बात करें, कलाकारों की बात करें तो उस्ताद रशीद खान हो गए। और गुलाम ठीक है मुस्तफ़ा खान हो गए। और उस्ताद मुश्ताक खान हो गए। और कौन है, निसार हुसैन खान हो गए। और उस्ताद ठीक है फिदा और हुसैन खान हो गए। से इटावा घराने की बात करते हैं, किसकी, इटावा घराना। इस घराने के संगीतकारों को मुख्य रूप से सितार वादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए, सितार वादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, सितार वादन के लिए जाना जाता है। प्रमुख कलाकार कौन है, यानी इमाम दा खान, यानी कौन है, ठीक है इमदाद खान है, कौन है, इमदाद खान हो गए। और उस्ताद यानी बिलायत खान कौन हो गए, उस्ताद बिलायत खान हो गए। अदर कौन हो गए, यानी सुरजन सिंह कौन हो गए, सुरजन सिंह हो गए। और ध्रुव तारा हो गई। और जोशी हो गए। और ठीक है तुराब खान हो गए, कौन हो गए, तुराब खान। ठीक है सुरजन हो गए, यानी ध्रुव तारा, जोशी, ये सब हो गए। अगर प्रयागराज की बात करते हैं, ये तो इटावा किसके लिए, सितार के लिए प्रसिद्ध है, सितार के लिए। अगर प्रयागराज की बात करते हैं तो केसरी बाई जानकी बाई उर्फ ठीक है जानकी बाई उर्फ क्या है, 56 हुरी यार, ये रसूलन बाई कृष्णा देवी होगी। और मुनीर ठीक है, यानी खानून बेगम आदि ये हो गई। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं लोक ठीक है, यानी लोक नाट्य कला यानी जो लोक नाट्य कला है, लोक नाट्य कला के बारे में अब हम पढ़ेंगे। यानी उत्तर प्रदेश अपने लोक ठीक है, यानी लोक ठीक है नाट्य के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। सबसे पहले हम यानी नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, नौटंकी के लिए, रामलीला के लिए, रासलीला के लिए। और गुलाबो शिताबो के लिए प्रसिद्ध है। नगर भाषा यानी नगर भाषा के लिए, यानी मेहरित हरी और स्वांग शपेरा ठीक है ख्याल के लिए। ठीक है भरत और विदेशिया आदि उत्तर प्रदेश क्या है, प्रसिद्ध नाटक थे। यानी प्रसिद्ध ये क्या है, उत्तर प्रदेश के ठीक है। गुलाबो शिताबो ठीक है, यानी नौटंकी हो गया, रामलीला हो गया, रासलीला हो गया, ठीक है। गुलाबो शिताबो नगर यानी नगर भाषा हो गया। और ठीक है भ्रंत हरी और स्वांग सपेरा ख्याल, भरत और विदेशी आदि क्या उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाटक थे। उत्तर प्रदेश में लोकनाट्य है। लोकनाट्य क्या है, लोकनाट्य उत्तर प्रदेश में क्या है, लोकनाट्य यानी ठीक है, यानी कठपुतली है, यानी ग्लव्स व रोड ठीक है, रोड यानी कठपुतली का अधिक प्रचलन था। क्या है, सबसे अधिक इसी का प्रचलन था, ठीक है। इसके बाद यानी गुलाबो शिताबो उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स कठपुतली थी। यानी गुलाबो शिताबो क्या है, पहली ग्लव्स कठपुतली थी जो कि अवध के नवाब ठीक है, यानी वाजिद अली
यानी अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित कहानी है। किसकी? वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित है। इसी गुलाबो शिताबों का, ठीक है, गुलाबो शिताबों का, ठीक है, अबुली वाला है, यानी काबुली वाला रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना भी है, यानी काबुली वाला है वो रविन्द्रनाथ की रचना भी है। इसके बाद रामलीला की बात करते हैं तो यानी भगवान रामचंद्र के जीवन पर आधारित है। भगवान किसके? रामचंद्र के जीवन पर आधारित है, ठीक है। यानी वाराणसी के रामनगर में 31 दिन तक क्या होती है? रामनगर में 31 दिन तक रामलीला का आयोजन किया जाता है। प्रस्तुति क्या होती है? अवधी व क्षेत्रीय भाषा में। किसमें? अवधी व क्षेत्रीय भाषा में होती है, ठीक है। रामलीला को यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर 2008 में शामिल किया गया था। ऐसे ही अगर हम रासलीला की बात करें तो रासलीला क्या है? भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। ये क्या है? यानी और फिर नौटंकी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय, ठीक है, नाट्य कला है। यानी विषय वस्तु इसकी क्या है? ऐतिहासिक, सामाजिक और लोक कथाएं इसमें होती हैं। प्रमुख शैली है कानपुरी और हाथरसी। यानी जो अगर कानपुरी की बात करते हैं तो इसमें मनोरंजन होता है। हाथरसी में बात करें तो क्या होता है? भक्ति और वीर रस होता है। प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो विनोद, ठीक है, रस्तोगी, यानी विनोद रस्तोगी और डॉक्टर कृष्ण मोहन और, ठीक है, कृष्ण मोहन सक्सेना हो गई, और मधु अग्रवाल हो गए, और संदीपन हो गए, और विमल कांत हो गए, राधा रानी हो गई, मोहन स्वरूप भाटिया हो गए, और ठीक है अतुल यदुवंशी हो गए। कौन हो गए? अतुल यदुवंशी हो गए। ऐसे राहुल, ठीक है, जो राहुल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी बुंदेलखंड का ये क्या है? एक क्या है? लोक नाट्य है। यानी बुंदेलखंड का क्या है? एक लोक नाट्य है। कौन सा है? राहुल क्या है? बुंदेलखंड का एक लोक नाट्य है। ऐसी ख्याल की बात करते हैं तो ख्याल भी बुंदेलखंड का क्या है? एक लोक नाट्य है, ठीक है। ऐसी संगीत नाटक कला, यानी संगीत कला है, यानी लोकगीत की बात करते हैं। लोकगीत यानी कजरी यानी श्रावण के महीने में गाया जाने वाला पूर्वी, यानी पूरब में ईस्ट में पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, लोकगीत है। यानी उत्पत्ति कहाँ पे हुई? मिर्जापुर में हुई। कजरी यानी कजरी महिलाओं द्वारा या अवधी या भोजपुरी में, ठीक है, गाई जाने वाली क्या है? लोकगीत है। यानी कजरी में श्रृंगार रस की क्या है? प्रधानता होती है। विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो यानी वर्षा ऋतु में, यानी या विरह या राधा के प्रेम प्रसंग के बारे में है, ठीक है। और स्त्रियों द्वारा समूह में ठीक है, गाई जाने वाली क्या है? कजरी को ठुल, ठीक है, ठुल मुनिया कजरी कहते हैं। यानी स्त्रियों द्वारा जो है समूह में गाई जाने वाली कजरी को, यानी, ठीक है, ठुल मुनिया कजरी कहा जाता है। यानी मिर्जापुर में कजरी के चार प्रमुख क्या हैं? अखाड़े हैं। ऐसे ही बैरागी अखाड़ा, कौन सा है? बैरागी अखाड़ा है। ऐसे पंडित शिवदास, ठीक है, मालवी अखाड़ा है, और जहांगीर अखाड़ा है, और ठीक है अक्खड़ अखाड़ा है। कौन सा है? अक्खड़ अखाड़ा है। प्रमुख अगर ठीक है गायिकाओं की बात करें तो यानी क्या है? गायिकाओं की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है थे? यानी लोकगीत ही तो थे। कजरी क्या था? लोकगीत, तो इसको गाया ही तो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसकी यानी मालिनी, ठीक है, अवस्थी, यानी मालिनी अवस्थी थी। कौन थी? मालिनी अवस्थी थी। और शारदा सिन्हा कौन थी? शारदा सिन्हा उर्मिला श्रावस्ती थी। और उषा गुप्ता थी। कौन थी? उषा गुप्ता। यानी अजीता श्रावस्ती हैं। जो अजीता श्रावस्ती 2022 में पद्मश्री पुरस्कार, यानी प्रथम गायकी हैं। पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला। क्या मिला? पद्मश्री पुरस्कार मिला, ठीक है। इसके बाद यानी आला क्या है? वीर रस की प्रधानता वाला
एक बुंदेली, बुंदेली क्या है, लोकगीत है, यानी लोकगीत क्या है, बुंदेली एक लोकगीत है। वीर रस की प्रधानता वाला क्या है, वीर रस की प्रधानता वाला क्या है, एक बुंदेली गीत है। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, महुआ, महुआ से हुआ। यानी आला गीत है, क्या है, आला गीत है, यानी आला गीत है, यानी ब्रजभाषा, भोजपुरी और अवधी, अवधी क्षेत्रों में, यानी अवधी क्षेत्रों में ये गाया जाता है। ऐसे ही यानी रशिया, रशिया की अगर हम बात करते हैं तो ब्रजभाषा का है, रशिया कहाँ का है, ब्रजभाषा का है। यानी अगर हम विषय वस्तु की बात करें इसमें तो यानी राधा कृष्ण का क्या है, प्रेम प्रसंग है, मुख्य रूप से होली के अवसर पर, ठीक है, गाया जाता है। और रसिया गीतों में ब्रज की संस्कृति और जीवन शैली का चित्रण होता है, ठीक है। ऐसी शैलियाँ की अगर हम बात करें तो तेजा, तेजा गीत है, कौन सी है, तेजा गीत है। और ठीक है, पीपली, पीपली गीत है। और सन, ठीक है, और किसी और क्या है, यानी संजारी, संजारी, संजारी है, ठीक है, संजारी है। इसके बाद ठीक है, यानी बिरहा, बिरहा, बिरहा क्या है, यानी बिरहा है वो पूर्वांचल, पूर्वांचल और अवध क्षेत्र का एक जातीय भोजपुरी लोकगीत है, जो क्या है, पति के वियोग में उदास पत्नी का क्या है, भाव है, ठीक है, उदास पत्नी का क्या है, भाव है। ऐसे ही जो प्रथम गायक है वो कौन सी है, यानी गाजीपुर, यानी प्रथम गायक है वो गाजीपुर, यानी गाजीपुर निवासी कौन है, यानी बिहारी यादव हैं, कौन है, बिहारी यादव हैं, ठीक है। ऐसी शैली इसकी क्या है, खड़ी बिरहया या क्या है, मंची बिरहया। और गायन की बात करें तो पद्मश्री हीरा लाल यादव, कौन है, हीरा लाल, यानी पद्मश्री हीरा लाल यादव। और विजय लाल यादव, कौन है, विजय लाल यादव हो गए। और ठीक है, हैदर अली हो गए, कौन हो गए, हैदर अली हो गए। और राम कैलाश यादव हो गए, कौन हो गए, राम कैलाश यादव हो गए। ऐसे शौहर हैं जो अवध क्षेत्र में शौहर है, यानी बच्चे के जन्म अवसर पर गाए जाते हैं, क्या, शौहर, ठीक है। यानी अब क्या करते हैं, यानी शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, किसकी, शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, डांस की। कथक, यानी उत्तर प्रदेश एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक या कथाओं से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है कहानियाँ कहना, शुरुआती, यानी ब्रज की रासलीला से जहाँ कथाकार, ठीक है, महाकाव्य एवं पुराणों के प्रसंगों को गाकर सुनाते थे और उस पर नृत्य करते थे, क्या करते, नृत्य करते थे। यानी कथक पर, यानी सल्तनत और मुगल काल में फारसी शैली का प्रभाव पड़ा और इसे अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहन किया। और यह क्या हुआ, लखनऊ और बनारस घरानों के रूप में क्या हो गया, रूप में प्रकट हुआ, क्या हुआ, प्रकट हुआ। इसके बाद यानी कथक के ध्रुपद, ठीक है, यानी तरान ध्रुपद हो गए, कथक के ध्रुपद, तरान, ठुमरी संगीत का क्या है, उपयोग किया जाता है, ध्रुप। ऐसी मुख्य अगर कलाकार की बात करें तो ठाकुर प्रसाद हो गए, और कौन हो गए, शंभू महाराज हो गए, दुर्गा महाराज हो गए, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, कथक महाराज, यानी गोपी चंद्र नोले, यानी तारा देवी हो गई, सितारा देवी हो गई, बिरजू महाराज हो गए, ठीक है। प्रदेश में क्या है, प्रदेश में 4, ठीक है, यानी 4 संस्थाओं द्वारा कथक के स्नातक की डिग्री प्रदान की जाती, 4 संस्थाएं जो कथक की क्या करती, स्नातक डिग्री प्रदान करती। यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जो क्या है, बनारस में है। आगरा विश्वविद्यालय है, आगरा में है। भारतखंडे है जो क्या है, भारतखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। ऐसी राष्ट्रीय कथक संस्थान है वो कहाँ है, वो भी लखनऊ में है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा यानी जो लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य कौन कौन सी हैं, यानी चरकुला नृत्य है। चरकुला नृत्य किससे, घड़ा नृत्य, यानी क्षेत्रीय ब्रज भाषा का है, यानी राधा के जन्म से संबंधित है। किससे, राधा के जन्म से संबंधित है। इस नृत्य में महिला अपने सिर पर एक पिरामिड पर 108, ठीक है, यानी 108 क्या करती हैं, 108, ठीक है, 108
यानी जलते हुए तेल के दीपकों को रखकर नृत्य करती हैं। और नृत्य के साथ रसिया ठीक है, यानी लोकगीत गायन करती हैं। प्रमुख अगर नृत्यकार की बात करें तो ठीक है, तो यानी गीतांजलि शर्मा है। कौन है? गीतांजलि शर्मा है। व ठीक है, मिथिलेश जौहरी हैं। यानी ब्रज भाषा की क्या है? मिथिलेश जौहरी हैं, जो ब्रज भाषा की रानी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री यानी अटल बिहारी वाजपेयी, यानी पूर्व प्रधानमंत्री ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ठीक है, यानी मयूर नृत्य है, कहाँ पर होता है? ब्रज में होता है। नरसिंह नृत्य क्या होता है? ब्रज में होता है। रास नृत्य या झूला नृत्य क्या होता है? ब्रज में ही होता है, ब्रज के क्षेत्र में ही होता है ठीक है। और चारकुला ये तो ब्रज का है ही। इसके बाद यानी बुंदेलखंड क्षेत्र है, उसमें कौन कौन से नृत्य होते हैं? यानी लट्ठमार नृत्य होता है, दीपावली के अवसर पर होता है लट्ठमार नृत्य। ऐसे शोरा नृत्य है, वो हमीरपुर झांसी ललितपुर जनपद की यानी कृषकों द्वारा फसल कटाई के दौरान किया जाता है। किसके? फसल कटाई के शोरा या सोहरा नृत्य। ऐसे धूरिया नृत्य है, जो कुमार जाति के यानी धूरिया नृत्य कुमार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष एवं स्त्रियों का वेश बनाकर, यानी पुरुष हैं स्त्रियों का वेश बनाकर करते हैं। ऐसी देवी नृत्य हो गया। कौन सा हो गया? देवी नृत्य। ऐसे ही यानी दीवारी पाई डंडा है, यानी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। इस नृत्य की ठीक है, गुजरात के डांडिया नृत्य से समानताएं हैं। इसके बाद रागी नृत्य यानी मयूर नृत्य यानी ब्रज के मयूर क्षेत्र के समान है, यानी ब्रज का जो मयूर क्षेत्र है यानी वैसा ही है ये रागी नृत्य। ऐसे दीपावली नृत्य हो गया। ऐसे कानरा नृत्य हो गया, घोड़ा नृत्य हो गया ठीक है, बारेड़ी नृत्य हो गया और कार्तिक नृत्य हो गया। सब हैं कहाँ से? बुंदेलखंड से संबंधित हैं। इसके बाद अवध क्षेत्र से कौन कौन से? यानी जोगिया नृत्य हो गया, यानी अवध क्षेत्र में विशेषकर यानी रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। ऐसी डेड़िया नृत्य है, यानी भगवान राम के वन के समय अयोध्या ठीक है, अयोध्या यानी वापसी आने के उपलक्ष्य में नृत्य किया गया था। कौन सा? डेड़िया। ऐसी फरुहाई नृत्य है, यानी अवध क्षेत्र के अहीर समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यानी फरुहाई नृत्य वो क्या है? अहीर क्षेत्र का नृत्य है। ऐसे इसके बाद यानी कलाबाजी नृत्य है, यानी नृत्यक एक नकली घोड़े यानी कलाबाजी नृत्य है। नृत्यक क्या करते हैं? एक नकली घोड़े पर बैठकर ठीक है, यानी मोरबाजा यानी बाग यंत्र लेकर क्या करते हैं? नृत्य करता है। उसके बाद ठीक है, इसके बाद यानी पूर्वांचल क्षेत्र की बात करते हैं तो पूर्वांचल क्षेत्र में कौन सा होता है? यानी नटवारी कौन सा होता है? नटवारी नृत्य होता है। यानी चौरसिया नृत्य होता है। कहाँ पर? जौनपुर में। विदेशिया नृत्य हो गया है। और कहराऊ नृत्य हो गया। और कट घोड़वा नृत्य हो गया। कि मिर्जापुर और सोनभद्र के नृत्य हैं। यानी कर्मा नृत्य है, यानी सोनभद्र में गोड़ बेगा या कारकू और खरबार यानी खरबार जनजाति के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान नर्तक यानी खुदकते हुए पेड़ों की पत्तियों व डालियों को काटते व पुजारियों के माध्यम से देवता को क्या करते हैं? भेंट करते हैं, यानी कर्मा नृत्य है। कर्मा नृत्य फुदकते हुए करते हैं ठीक है। इसके बाद ठड़िया नृत्य। यह नृत्य
देवी सरस्वती के संत का आशीर्वाद आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देवी जो हैं, देवी यानी सरस्वती, यानी देवी सरस्वती के से संतान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, संतान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी श्रद्धालु देवी सरस्वती का गुणगान करते हुए उन्हें क्या है, आमंत्रित करते हैं। यानी ठड़िया, हमें यहाँ ठड़िया हैं, ठीक है। इसके बाद चोलर, ठीक है। चोलर में क्या है, चोलर, ठीक है। यानी अच्छी फसल एवं वर्षा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसे ही ढरकहरी, यह नृत्य जानवरों के सींगों से बने वाद्य यंत्रों के माध्यम से जनजातियों द्वारा किया जाता है। ऐसी कजरी नृत्य है मानसून की शुरुआत से पहले किया जाता है। इस नृत्य का जन्म कहाँ है, मिर्जापुर में हुआ, ठीक है। यानी मानसून की शुरुआत से पहले किया जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं। मुख्य लोकगीत हैं यानी प्रचलित लोकगीत हैं, वो कौन से हैं। अवध क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अवध क्षेत्र में कौन सा, यानी सोहर, बंधाई, कौन सा सोहर गाया जाता है, बधाई गाया जाता है, कजरी गाया जाता है, और कौन सा गाया जाता है, यानी संस्कार गीत, फाग गाया, यानी फाग, झूला और सावनी बिरह कहाँ पर, अवध में गाया जाता है। ऐसे ही पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में गाया जाता है, यानी कजरी गाया जाता है, चैत गाया जाता है, यानी कहरगा बिरह और झूमर गाया जाता है, दादरा चैती गाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रज क्षेत्र में कौन गाया जाता है, ब्रज क्षेत्र में यानी रसिया होरी गाई जाती है, रसिया गाया जाता है, होरी गाया जाता है, फाग, लंगुरिया समाज खायन, ठीक है, मल्हार गाया जाता है और पटका गाया जाता है। और इसी बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बुंदेलखंड में गाया जाता है, ठीक है, यानी आला गाया जाता है। बुंदेलखंड में क्या गाया जाता है, आला। और पंबारा हरदौल गाया जाता है, ठीक है, हरदौल गाया जाता है। ईसुई भाग गाया जाता है और रिपाई और ठीक है कोहाई गाया जाता है। ऐसी पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ढोला रगनी, ठीक है, लावड़ी गाया जाता है, बहर बोली और बन्ना गाया जाता है। कहाँ पर, मेरठ में हो गई और कहाँ पर, आगरा में, यानी गुजरी भी गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले व संबंध में कौन से जिले हैं, कहाँ पे कौन सा, यानी मेला कौन सा कहाँ पे लगता है, कौन से जिले में लगता है। रामायण मेला कहाँ लगेगा, रामायण मेला अयोध्या चित्रकूट में। परिक्रमा मेला है वो अयोध्या में लगेगा, परिक्रमा रामायण में ही तो लगाएंगे। ऐसी श्री राम मेला, ऐसी श्रावण है, श्रावण झूला है वो अयोध्या में लगेगा। कैलाश मेला कहाँ लगेगा, कैलाश मेला है वो आगरा में लगेगा, ठीक है। यानी बटेश्वर पशु मेला है, कैलाश मेला बटेश्वर पशु मेला आगरा में लगेगा, ठीक है। गढ़गौर मेला आगरा में लगेगा। राम बारात कहाँ, आगरा। नवरात्रि मेला कौन सा, नवरात्रि मेला आगरा में लगेगा। गढ़गौर मेला कहाँ पर, आगरा। कैलाश मेला आगरा में लगेगा। ऐसी गुड़िया मेला है कहाँ पर, गुड़िया मेला है वो वृंदावन में, ठीक है। गुड़िया मेला कहाँ पर, वृंदावन में। यानी योजना भी तो चलाई गई थी गुड़िया वृंदावन में फ्री भोजन के लिए। गुड़िया मेला कहाँ पर, वृंदावन में लगेगा। कंस मेला कहाँ पर, कंस मेला है वो मथुरा और आगरा में लगेगा, ठीक है। ऐसे ही हरिदास जयंती मेला है वो कहाँ लगेगा, वृंदावन में लगेगा। कहाँ लगेगा, वृंदावन में लगेगा। ऐसे ध्रुपद मेला है, कौन सा, ध्रुपद मेला है वो मथुरा, यानी मथुरा वो कहाँ पर, ध्रुपद मेला है मथुरा बनारस में लगेगा। कहाँ, वाराणसी में लगेगा, ठीक है। यानी हरिदास कौन सा, वृंदावन में लगेगा, वृंदावन मथुरा में, ठीक है। इसके बाद यानी झूला व देव छठ मेला है मथुरा में लगेगा। यानी ठीक है, शरीफ, यानी देवा शरीफ है ये कहाँ, बाराबंकी में लगेगा।
सलाद मेला बहराइच में लगेगा, कहाँ लगेगा, बहराइच में। ऐसे ही सरधना मेला मेरठ में लगेगा। नौचंदी मेला नौचंदी कहाँ, मेरठ में। ऐसी देवी, ठीक है, पटायन मेला है, कहाँ पर लगेगा, बलरामपुर में लगेगा, कहाँ, बलरामपुर में। महावीर मेला कहाँ, लखनऊ में लगेगा, महावीर कहाँ पर, लखनऊ में। खारी झुल्लू मेला, कार्तिक का जो कार्तिक मेला है कहाँ पर, बिजनौर में लगेगा। ऐसी गढ़ मुक्तेश्वर मेला है, हापुड़ में लगेगा, कहाँ, हापुड़ में। ऐसी, ठीक है, शहीद मेला हापुड़ में। ऐसी श्रृंगीर राम मेला है फर्रुखाबाद में। ऐसी राम नगरी मेला है फर्रुखाबाद में। ऐसी कननपुर मेला है फर्रुखाबाद और कानपुर में लगेगा। ऐसी कंपिल मेला है फर्रुखाबाद में। शुरू मेला कहाँ पर, शुरू मेला है वो कासगंज में लगेगा, कहाँ पर, खिचड़ी मेला है या मकर संक्रांति, ठीक है, गोरखपुर में लगेगा, कहाँ पर, गोरखपुर में लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, गोरखपुर ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही हमने बात की किसकी, ठीक है, यानी शाकुंभरी देवी का मेला है वो कहाँ लगेगा, शाकुंभरी देवी का मेला है वो कहाँ लगेगा, ठीक है, यानी सहारनपुर में लगेगा, कहाँ, सहारनपुर। ठीक है, नककटेया मेला कहाँ लगेगा, वाराणसी में लगेगा। अन्नकूट मेला कहाँ, वाराणसी में। ऐसे ही ददरी पशु मेला है बलिया में। गोविंद साहब मेला है अम्बेडकर में लगेगा, अम्बेडकर नगर में लगेगा। ऐसे कलिंजर मेला है वो बांदा में लगेगा, कहाँ लगेगा, बांदा में। गोला ठीक है, या गोलकड़ मेला है वो लखीमपुर खीरी में लगेगा। ठीक है, बेरिया घाट मेला है यानी हरदोई में लगेगा, कहाँ लगेगा, हरदोई में। जैसे कुंभ मेला या माघ मेला है, कहाँ लगेगा, यानी प्रयागराज में लगेगा। ढाई घाट मेला कौन सा है, ढाई घाट मेला है यानी शाहजहाँपुर में लगेगा, कहाँ लगेगा, शाहजहाँपुर में लगेगा। ऐसी बाल सुंदरी मेला है, कौन सा बाल सुंदरी मेला है वो कहाँ लगेगा, यानी बुलंदशहर में लगेगा, कहाँ लगेगा, बुलंदशहर में लगेगा, कहाँ लगेगा, बुलंदशहर में लगेगा, ठीक है, कहाँ लगेगा, बुलंदशहर में लगेगा, कहाँ लगेगा, बुलंदशहर में लगेगा, ठीक है। तो यानी बुलंदशहर में कौन सा लगेगा, ठीक है, यानी ढाई घाट मेला कौन सा, ढाई घाट मेला है, ढाई घाट मेला कौन सा है, ढाई घाट मेला है, ठीक है, ढाई घाट मेला है कौन सा है, ढाई घाट मेला है, कहाँ लगेगा, बुलंदशहर में लगेगा। नहीं, ढाई घाट मेला कहाँ लगेगा, ढाई घाट मेला तो शाहजहाँपुर में लगेगा, कहाँ, शाहजहाँपुर में लगेगा। और बाल सुंदरी मेला है बुलंदशहर में लगेगा, कहाँ, बुलंदशहर में लगेगा। इसे ठीक है, विद्यांचल देवी का जो मेला है वो कहाँ लगेगा, मिर्जापुर में, कहाँ, मिर्जापुर में लगेगा, कहाँ, मिर्जापुर में। ऐसे किशियन मेला है वो कहाँ लगेगा, मेरठ में लगेगा, किशियन मेला कहाँ, मेरठ में लगेगा।